जी, पीडीएम के धरने में जो लोग मौजूद हैं, जो कारकुनान मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान और दीगर पार्टियों के, इन्होंने जो प्ले कार्ड्स उठाए रखे हैं, इस पर क्या कुछ लिखा गया है। ये जो पहला बैनर, इस पर लिखा गया है कि कानून को कर गया पामाल जस्टिस उमर अता बंदयाल। दूसरा बैनर देखिए, दूसरे बैनर पर लिखा गया है कि इमरान दारी की घटिया मिसाल उमर अता बंदयाल। आगे आइए, आगे एक और आपको बैनर दिखाते हैं। आगे सामने देखिएगा, ये सामने देखिएगा, मैं ज़रा क्लोज करूं। 60 अरब के मुजरिम की है ढाल जस्टिस उमर अता बंदयाल। इस बैनर पर ये कुछ लिखा गया है और ये आप देख सकते हैं, ये एक और बैनर है, इस पर लिखा गया है कि दहशत गर्दों की है ढाल जस्टिस उमर अता बंदयाल। और ये सामने एक और बैनर है, ये इस पर लिखा गया है सास तुम्हारी रेड लाइन है और पार्लियामेंट हमारी। तो ये बैनर जो है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तौहीन आमेज़ बैनर्स हैं। एक और बैनर जिस पर लिखा गया है हथौड़ा गर्दी नामंजूर। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के यहाँ पर हमें बैनर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद बैनर्स देखते हैं। ये एक और बैनर है जिस पर लिखा गया है कि ससुराल आपका हम क्यों भुगते हुजूर। एक और ये बैनर है जो कि आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये आप एक और बैनर देख सकते हैं, किसी को तायत नाहली, किसी को तायत जमानत वारे इंसाफ। तो ये बैनर्स पर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा हमें दिखाई दे रहा है। एक और बैनर है जिस पर लिखा है बेटे से तनख्वाह लेने की सज़ा 60 अरब आपको देकर खुशी हुई। ये आप देख सकते हैं एक और बैनर जिस पर लिखा है सास तुम्हारी रेड लाइन है और पार्लियामेंट हमारी, हथौड़ा गर्दी नामंजूर, माइनॉरिटीज़ विंग पंजाब। तो ये एक और सामने बैनर है, ये भी आपको पढ़कर दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं कि इस पर क्या लिखा है। दामादों और सासों के दरमियान इंसाफ साला बन गया, हथौड़ा गर्दी नामंजूर। जनाब ये आप देख सकते हैं। ये एक और बैनर जिस पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कच्चे का इलाका मत बनाओ। तो अच्छा, एक और जो बैनर्स है दिखाते रहिए ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि इन बैनर्स पर क्या कुछ तहरीर किया गया है। मजीद बैनर्स, ये वही बैनर है, सास तुम्हारी रेड लाइन है और पार्लियामेंट हमारी, हथौड़ा गर्दी नामंजूर। जी दूसरा दिखाइएगा, दिखाते रहिए, दिखाते जाए, बाकी भी देखते हैं कि इन पर क्या कुछ। ये आप देख सकते हैं दामादों और सासों के दरमियान इंसाफ साला बन गया, हथौड़ा गर्दी नामंजूर सुप्रीम। हाँ जी, ये हो गए। तो जनाब ये आप देख सकते हैं इन बैनर्स पर क्या कुछ तहरीर किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये खारदार तारे हैं जिसके ज़रिए लोगों को यहाँ पर अंदर आने से रोका जा रहा है। चूँकि सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत सख्त है, इसलिए यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जा रहा, आगे नहीं जाने दिया जा रहा कारकुनान को, क्योंकि बहुत सख्त सिक्योरिटी है आज यहाँ पर। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं खारदार तारे हैं, इसको अबूर करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है सपोर्टर्स की जानिब से, लेकिन जो पीडीएम के रज़ाकार हैं वो इनको आगे नहीं आने दे रहे। आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन जो हैं, ये वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं, इनको भी यहाँ पर रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं खारदार तारे लगाई गई हैं, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। चूँकि इस वक्त पीडीएम की पूरी क़यादत मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है। और ये जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार हैं वो इनको इस वक्त आने नहीं दे रहे। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं लोगों का जज्बा। और चारों अतराफ से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो इमारत है उसको घेरे में लिया गया है अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार हैं उनकी जानिब से, और जो गैर मुताल्लिक़ा लोग हैं, इवन के जो कारकुनान हैं, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये इस वक्त आप देख सकते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार भी हैं, इनको भी इस वक्त यहाँ पर रोका जा रहा है। और अब बिलाखिर इनको इजाज़त दे दी गई है। ये आप मनाज़िर देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं।
मैडम, बड़ा आसान सा सवाल है, हुकूमत आपकी है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये धरना है या फिर सिर्फ एक फर्द वाहिद के मुतालिक? फर्द वाहिद के मुतालिक है हमारा धरना, चीफ जस्टिस के मुतालिक है, जिसने ससुराली के मुतालिक है, जिसने अपने दामाद को इतना रिलीफ दिया। आम किसी मुजरम के लिए तो रिलीफ आज तक नहीं देखा। क्या भुट्टो साहब जेल में नहीं थे? क्या मोहतरमा जेल में नहीं थी? क्या बीबी सरदारी साहब 14 साल जेल में थे, एक गमला तक नहीं टूटा। हमने कभी मुल्क का नुकसान नहीं किया। ये मुल्क दुश्मन है, ये जिसको वो मुनसब बना के फिर रहा कि इमरान वेलकम वेलकम, उसको दफा नहीं किया, उसको सजा नहीं दी गई। आखिर क्यों? हमें जवाब दिया जाए कि क्यों? लाडला मैं कहती इतना लाडला, बेटी की मजबूरी थी, बीवी की मजबूरी थी, भतीजे की मजबूरी थी, इतना मजबूर चीज क्या दुरुस्त है ये यहूदी एजेंट है जो लोग कहते हैं? अच्छा। बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खुद जो यहूदी, वो तो अपनी बच्चों को मुसलमान नहीं कर सका, जिसको मुसलमान है, पाकिस्तान बिठा दिया। उसने बीवी मुसलमान की है, नाम का मुसलमान है ना, खुद है, बच्चे तो नहीं नाम के मुसलमान भी, बच्चों को मुसलमान कर सका। कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ाया। अल्लाह करे सच हो, वो तो अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं। क्या हम किसी के ईमान पर शक कर सकते हैं? ईमान पे शक कर सकते हैं? नहीं, हमें कोई उसका देखिए पर्सनल मैटर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो रवाज उसने डाला है, जो गंद उसने डाला है, पाकिस्तान इसका मुकम्मल नहीं है। और जितना पाकिस्तान के इदारों को उसने हर उस इदारे की तस्लील की है जिस इदारे ने उसे सपोर्ट किया है। और खैर मनाएंगे चीफ जस्टिस साहब, उस दिन का इंतजार करें जब इनका भी साबिक चीफ जस्टिस। क्या ये फैसला पार्लियामेंट में नहीं हो सकता था? पार्लियामेंट में ये फैसला नहीं हो सकता था? पार्लियामेंट में ही, हमने पार्लियामेंट में ही फैसला करने को कहा। जब पार्लियामेंट ने भी कानून ही नहीं पास किया, उन्होंने पहले फैसला दे दिया। जल्दी तो उनको है, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, उनको जल्दी थी। और उन्होंने जिस तरह का फैसला दिया है, ये वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगी? ये नहीं इस तरह चल सकता। मुल्क में पहले तो सुना था कानून अंधा है, अभी तो बिल्कुल पता है खुद भी अंधे हैं, कानून का मुहाफिज भी अंधे हैं। लेकिन वो जो पीटीआई वाले हैं ना, वो कहते हैं कि जब इस हुकूमत को लाया गया था और इमरान खान को हटाया गया था तो यही जजेस थे, आपके मुखालिफिन कहते हैं। ये जजेस हमारी वजह से हमने तो एक आईनी तरीके से हटाया। हमने कोई रात को तो नहीं, हम जुडिशली ने उनको पहले लेके आया, जो लेके आया था चोर दरवाजे से, वो उन्होंने मान गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा थ्रू द पीपल आई और अवाम के जरिए अवाम पे बिलीव करती है, इसीलिए हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हमने जमहूरियत को बहाली के लिए कुर्बानियाँ दी है, उन्होंने तो मच्छर भी नहीं मारा आज तक जमहूरियत की बहाली के लिए। मैडम, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट इज द डेमोक्रेसी, फिर आप क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी मीन इज द बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये नहीं है इस तरह